उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग मर चुका है। हम आने वाले कुछ दिनों में साबित कर देंगे कि लोकसभा चुनावों में कैसे धांधली हो सकती है और हुई भी है। तो एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया लोकसभा चुनावों का और उनका कहना यह भी था कि अगर 14-15 सीटों पर धांधली न की गई होती तो देश के प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी न होते। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द इस पर वो एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. बीते कुछ दिनों से राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की ओर से दावा यह किया गया कि चुनावों में धांधली को लेकर कांग्रेस पार्टी के पास पुख्ता सबूत हैं। जब वो सामने आएंगे तो एटम बॉम्ब फूटेगा। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवाल को जवाब दिया था, जिसमें कहा यह गया था कि चुनाव आयोग 12 जून 2025 को मेल भेजता है लेकिन वो नहीं आते हैं। 12 जून को ही उन्हें पत्र भी भेजा जाता है लेकिन वो जवाब नहीं देते। उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को पत्र लिखा ही नहीं, भेजा ही नहीं। आरोप बेतुके हैं। अब उन्होंने चुनाव आयोग और उनके कर्मचारियों को भी धमकाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ऐसे सभी गैर जिम्मेदार बयानों को नजरअंदाज करता है। तो चुनाव आयोग राहुल गांधी के निशाने पर है। इसी बीच बीजेपी भी राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर एटम बॉम्ब है तो तुरंत उसका परीक्षण कर लीजिए। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए
सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है।